अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सिद्धांत ने अतीत में आकर एक बात अच्छे से सीख ली थी। हर एक समस्या का समाधान होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ती है। हम अगर बैठे बैठे सोचेंगे कि कोई भी समस्या हल हो जाएगी, तो वो अपने आप हल नहीं होगी। जब वो अतीत में वापस आया था, तो उसे लगा था कि आर्यन को सच बताना उसके बाएं हाथ का खेल होगा। मगर अब अतीत में इतने दिन बिताने के बाद उसे इतनी बात समझ आ गई थी कि कुछ भी आसानी से नहीं होने वाला है। उसे ऐसा लगा जैसे कि वो अभी तक सो रहा था कि वो आसानी से अदृश्य होने की क्षमता को पालेगा। मगर उसे तो इतना भी नहीं पता था कि उसे वो क्षमता कहां से मिलेगी। लेकिन कुछ भी असंभव नहीं था, इसलिए सिद्धांत ने शीतलपुर में जाने से पहले अपने चेहरे को कपड़े से ढका। जब उसने फाइनली अपने घर में कदम रखा, तब उसने एक चैन की सांस ली। वो कल से अपनी नई ताकत को पाने के लिए यात्रा पर निकलेगा, मगर आज के लिए वो सिर्फ आराम करना चाहता था। एक के बाद एक मुसीबत आने के कारण वो बहुत थक चुका था। सिद्धांत अपने बिस्तर पर लेटा और चंद पलों में उसकी आंख लग गई। सिद्धांत ने देखा कि वो एक महल की राज्यसभा में खड़ा हुआ है, मगर इतने बड़े कमरे में सिर्फ दो ही लोग हैं, राजा भीमसेन और राजकुमारी वंदिता। राजा भीमसेन का चेहरा गुस्से से भरा हुआ है, वहीं राजकुमारी वंदिता भी उनकी तरफ लाल आंखों के साथ देख रही है। राजा भीमसेन अपनी राजगद्दी से गुस्से में खड़े हुए और राजकुमारी वंदिता की तरफ चिल्लाते हुए बोले, मैं अब और बकवास नहीं सुनना चाहता हूं। तुम कल से ही उस आर्यन से मिलना बंद कर दोगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। उनकी बात सुनकर राजकुमारी वंदिता की आंखों में आंसू आ गए। वो सिसकते हुए बोली, मगर पिताजी, मैं और आर्यन बहुत अच्छे दोस्त हैं। भले ही वो एक डाकू परिवार का हिस्सा है, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं है। अगर आप उसे करीब से जानेंगे तो आप भी उसे पसंद करेंगे। मगर तभी राजा भीमसेन ने अपनी कमर पर बंधी हुई तलवार निकाली और चिल्लाते हुए बोले, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आज ही उस आर्यन का सर काट दूंगा। इतना कहकर वो राज्यसभा से बाहर निकलने लगे, मगर तभी राजकुमारी वंदिता उनके पैरों में गिर गई और रोते हुए बोली, ऐसा मत कीजिए पिताजी। अगर आपने आर्यन को मार डाला तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। उसकी बात सुनकर महाराजा भीमसेन अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने बचपन से आज तक राजकुमारी वंदिता को इस तरह से व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। उनके मन में एक बात तो साफ हो गई थी कि उनकी बेटी अब किसी से दिल लगा चुकी है। उन्होंने तुरंत वंदिता को जमीन से उठाया और अपने गले से लगाते हुए बोले, आज के बाद कभी भी अपने मुंह से ये सब मत कह देना। तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम उस आर्यन से रिश्ता रखना चाहती हो तो रखो, मगर ध्यान रखना, एक ना एक दिन तुम्हारा दिल जरूर टूटेगा। उस दिन तुम्हारा ये बाप तुम्हारा इंतजार करेगा। ये कहकर राजा भीमसेन वहां से चले गए। जब सिद्धांत की नींद खुली तो वो पसीने में डूब चुका था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि राजकुमारी वंदिता ने पिछले जन्म में उसके साथ रहने के लिए इतने कष्ट भोगे थे। उसके दिल में राजकुमारी वंदिता के लिए और भी इज्जत बढ़ गई थी। अब वो अपने मकसद में और भी दृढ़ हो गया था। सिद्धांत ने तुरंत अपने हथियार साथ लिए और अदृश्य होने की क्षमता पाने के लिए निकल गया। उसने शीतलपुर के कई गुरु और महात्माओं से इस बारे में बात की, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ भी अंदाजा नहीं था। दिन से रात होने को आई थी, मगर सिद्धांत को निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिला था। वो अपना सर झुकाकर वापस घर की तरफ बढ़ रहा था। भले उसे आज निराशा मिली हो, लेकिन वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। कल वो दोबारा से कोशिश करेगा। जैसे ही वो अपने घर पहुंचने वाला था, अचानक से खाली गली में खड़ा हुआ बूढ़ा साधु सिद्धांत को आवाज लगाकर बुलाने लगा। सिद्धांत ने अपने कमर पर बंधी हुई तलवार को कस के पकड़ लिया और उस साधु के पास गया।
उस साधु की लंबी चटाई एक जूड़े में बंधी हुई थी। उसकी आंखों के नीचे लाल रंग के गड्ढे थे। उसे देखते ही सिद्धांत को न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे वो उसे जानता हो, मगर सिद्धांत उसे पहचान नहीं पा रहा था। तुम जिसकी तलाश में हो, मेरे पास उसका हल है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम जिस मकसद से यहां आए हो, उसे पूरा करके ही वापस लौटोगे। उसकी बात सुनकर सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। वो इतने दिन से अतीत में था, मगर कोई भी उसे पहचान नहीं पाया था। लेकिन वो साधु उससे इस तरह से बात कर रहा था जैसे वो सिद्धांत को जानता हो। मगर आप कैसे जानते हैं कि मैं यहाँ किसी मकसद के साथ आया हूँ या मुझे किसी मदद की जरूरत है? सिद्धांत ने अगले ही पल उस साधु से सवाल पूछा, मगर उस साधु ने सिद्धांत का जवाब नहीं दिया। उल्टा वो आगे बोला, तुम्हें सब सच जल्द ही मालूम चल जाएगा। इस वक्त तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम कैसे अदृश्य होने की क्षमता पा सकते हो। भले ही सिद्धांत चौंक गया था, मगर उसने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और बोला, मेरी मदद कीजिए, मैं अपने मकसद में पूर्णतः सफल हो जाऊं। उस साधु ने सिद्धांत को अपने पास झुकने को कहा और उसके कान में बोला, शीतलपुर से कुछ ही दूर नरवा नाम का एक गांव है। उस गांव का सिर्फ एक ही पुजारी है। वहां जाकर तुम उस पुजारी का पता लगाओ। वो पुजारी तुम्हारी पूरी मदद करेगा। सिद्धांत उस साधु से और भी सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसे जानकारी देकर अगले ही पल वो साधु वहां से धुएं की तरह गायब हो गया। सिद्धांत ने चारों तरफ आंखें घुमाकर उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर वो साधु कहीं गायब हो चुका था। सिद्धांत के पास कोई और चारा नहीं था। उसने उस साधु की बात मानने का फैसला लिया। अगले दिन सिद्धांत अपनी पूरी तैयारी के साथ नरवा गांव के लिए निकल गया। कल रात को घर वापस आने से पहले वो एक बार राजकुमारी वंदिता को देखने के लिए राजमहल गया था। राजकुमारी वंदिता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में बैठी हुई थी। वो न जाने किस बात पर खिलखिला रही थी। उस वक्त सिद्धांत के मन में सिर्फ एक ही ख्याल आया था। वो राजकुमारी वंदिता और वेदिका के चेहरे पर सिर्फ ऐसी ही मुस्कान हमेशा देखना चाहता था। वो जानता था कि उसे जल्द ही अदृश्यता की क्षमता पानी होगी। समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। जयंत और भूषण अपने इरादों में कामयाब होते जा रहे थे। यहां तक कि वो आर्यन को भी सच नहीं बता पा रहा था। सिद्धांत नरवा गांव के लिए निकल गया। उसे वहां पहुंचने में 2 दिन और 1 रात लगी। सिद्धांत पहली बार अतीत के किसी और शहर में आया था। वहां के लोगों को देखकर उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आ रहा था कि क्या उनका भी पुनर्जन्म हुआ था? क्या वो भी उसकी तरह अपने किसी प्यारे इंसान को बचाने की कोशिश कर रहे थे? इन्हीं ख्यालों के साथ सिद्धांत नरवा गांव के सरपंच के पास पहुंच गया। जैसे ही सरपंच ने एक नौजवान योद्धा को अपने गांव में आते हुए देखा, तो वो खुश हो गए और सिद्धांत की मेहमान नवाजी करने लगे। वो मेहमान नवाजी सिर्फ इसलिए नहीं थी क्योंकि सिद्धांत नौजवान लड़का था, बल्कि वो उसकी कमर पर बंधे हुए हथियारों को देखकर भी काफी खुश थे। सिद्धांत ने उनके हाथ से पानी का ग्लास लेते हुए कहा, मैं यहाँ पर आपके पुजारी से मिलने आया हूँ। मैंने सुना है कि उन्हें दिव्य शक्ति प्राप्त है। मैं एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूँ। ये सुनते ही वो सरपंच चौंक गया और अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, नौजवान योद्धा, तुम हमारे गांव में एक मेहमान की तरह आए हो। हम अपने अतिथि को भगवान का स्वरूप मानते हैं। मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पुजारी जी तक नहीं ले जा सकता। उनकी बात सुनते ही सिद्धांत की भौहें सिकुड़ गईं। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद गली में मिला साधु उसे झूठ बोल रहा था। तब सिद्धांत अपनी जगह पर खड़े होते हुए बोला, मगर मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ पुजारी जी से मिलने आया हूँ। आप अपने अतिथि को भगवान कहते हैं और इस भगवान की एक छोटी सी इच्छा को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये बात आपके दुश्मनों को पता चली तो वो आपकी खिल्ली उड़ाएंगे। ये सुनते ही सरपंच का चेहरा लाल हो गया और वो हिचकिचाते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं करना चाहता। दरअसल
पुजारी हर साल कुछ महीनों के लिए तपस्या में लीन रहते हैं। इस समय कोई भी उन्हें परेशान नहीं करता। मैं तुम्हें उनके दर्शन कराने के लिए ले चलता हूँ, मगर ध्यान रखना कि तुम उनके पास न जाओ। सिद्धांत ये सुनकर निराश हो गया। अगर वो पुजारी तपस्या में लीन थे तो वो सिद्धांत की मदद कैसे करेंगे? लेकिन अब वो इतनी दूर आ गया था तो उस पुजारी से मिलना कोई बुरी बात नहीं थी। इसलिए सिद्धांत ने अपना सर हिलाया और वो सरपंच के साथ पुजारी की गुफा की तरफ बढ़ गए। पर्वत पर कुछ देर चढ़ाई करने के बाद वो दोनों उस गुफा के सामने पहुंचे। वो सरपंच हांफते हुए बोला, यह है पुजारी जी की गुफा। तुम उनका यहीं से दर्शन कर सकते हो। अगर तुमने दर्शन कर लिया तो हम यहाँ से चलते हैं। सिद्धांत गौर से उस पुजारी की गुफा को देख रहा था। उसे वो पुजारी नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन उसे विश्वास था कि अंदर जाते ही वो उस पुजारी को देख पाएगा। इसलिए उसने अपने कदम आगे बढ़ाए। मगर तभी पीछे से वहां मौजूद सरपंच ने सिद्धांत का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा था ना कि तुम पुजारी के दर्शन दूर से ही करना। हम उनकी तपस्या भंग नहीं कर सकते हैं। तुम नहीं जानते हो कि ऐसा करने पर क्या होगा। मगर सिद्धांत ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उस सरपंच को एक धक्का दे दिया, जिसके कारण वो नीचे जमीन पर गिर गया। मौके का फायदा उठाकर सिद्धांत तुरंत गुफा में अंदर चला गया। गुफा अंदर से पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। सिद्धांत के कुछ कदम आगे बढ़ाते ही उसकी नजर जमीन पर चल रहे एक दिए पर पड़ी। अंधेरे में वो दिया बाजू में बैठे हुए एक बूढ़े पुजारी के चेहरे पर चमक डाल रहा था। वो पुजारी अपनी तपस्या में पूरी तरह लीन नजर आ रहा था। गुफा में उसके मंत्र की गूंज सुनाई दे रही थी। मगर जैसे ही सिद्धांत के कदमों की आवाज उस पुजारी के कानों में पड़ी, उसकी आंखें खुल गईं। वो गुस्से भरी नजर से सिद्धांत की तरफ देखने लगा और अपनी जगह को छोड़कर सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, मूर्ख, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं अपनी साधना कर रहा था? इसे भंग करना एक बहुत बड़ा पाप है। तुम्हें इसका दंड जरूर मिलेगा। इतना कहकर उसने अपने कुंडल को उठाया और सिद्धांत की तरफ देखते हुए उसे श्राप देने की कोशिश की। मगर सिद्धांत बहुत होशियार था। उसने तुरंत अपनी तलवार कमर से निकाली और उसने हवा में घूमते हुए अपने आजू बाजू एक रक्षा कवच बना लिया, जिसके कारण उस पुजारी का श्राप सिद्धांत पर लगा ही नहीं। ये देखकर उस पुजारी का गुस्सा और भी खौल उठा। वो चिल्लाते हुए बोला, तुम भले ही एक महान योद्धा हो गए, लेकिन तुम्हें एक साधु के सामने अपने हथियार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ मेरी तपस्या भंग करने के लिए क्यों आए हो? सिद्धांत ने गहरी सांस ली और उस पुजारी को सब कुछ साफ साफ बताना शुरू कर दिया। वो जानता था कि उस पुजारी से कुछ भी छुपाना सिद्धांत के लिए ठीक नहीं था। अगर उसे मदद चाहिए थी तो उसे सच बताना ही होगा। कुछ पल के लिए सिद्धांत को लगा कि शायद वो पुजारी उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन वो पुजारी उसकी तरफ मुड़ा और कुछ कहने ही वाला था कि तभी पीछे से नरवा का सरपंच दौड़ते हुए गुफा में आ गया। उसके हाथ में एक पैना चाकू था। अगले ही पल उसने सिद्धांत पर हमला बोल दिया। क्या होगा आगे? क्या पुजारी सिद्धांत की मदद कर पाएगा? क्या सिद्धांत सच में अदृश्यता की शक्ति प्राप्त कर पाएगा? क्या वो राजकुमारी वंदिता पर आने वाली मुश्किल से लड़ पाएगा? क्या वो अनहोनी को टाल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।